बाबर आजम, जिनके बारे में पाकिस्तान के कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स और एक्स क्रिकेटर्स का ये ख्याल था कि बाबर आजम डन एंड डस्टेड हो चुके हैं। बाबर आजम जो पिछली 16 टेस्ट इनिंग्स के अंदर एक भी सेंचुरी स्कोर नहीं कर पाए, तो अब उनका यहाँ से उठना जो है वो ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और फिर यहाँ तक कहा गया कि देखें वो फॉर्मेट जिसमें बाबर आजम सबसे ज्यादा कामयाब थे, यानी कि 50 ओवर्स का फॉर्मेट, उसमें भी बाबर आजम जो है उन्होंने लास्ट सेंचुरी 2023 के एशिया कप में नेपाल जैसी छोटी टीम के खिलाफ स्कोर की थी। सो अब बाबर आजम जो है वो उठ नहीं पाएंगे और बाबर आजम को फिर ट्रोल किया गया, डिफरेंट नाम दिए गए और इस तरह से बाबर आजम के खिलाफ नफरत फैलाई गई जैसे बाबर आजम इनका कोई जानी दुश्मन था या गांव के अंदर जो खानदानी दुश्मनियां होती है ना, उस तरह का कोई दुश्मन है। लेकिन अब जिस तरह से कुदरत का निजाम हरकत में आया है और बाबर आजम ने जो लिस्ट ए के अंदर कल रात को अपनी 30वीं सेंचुरी स्कोर की थी, तो उसके ऊपर जो बुग़्ज़े बाबर के अंदर डूबे हुए लोग हैं, अब उन्होंने बाबर आजम को मुबारकबाद दी और बाबर आजम की इस इनिंग को अप्रिशिएट किया। लेकिन अप्रिशिएट करते करते एक डंडी जो है वो भी मार दी और जो अप्रिसिएशन थी उसको एक वे ऑफ ट्रोल बनाया गया। सो आज की वीडियो में जो अहमद शहजाद साहब ने बाबर आजम की ट्रोलिंग करने की कोशिश की है ना, उसके ऊपर कुछ डिटेल्स जो हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। वो अहमद शहजाद साहब जो नेशनल टी20 कप 2024 में जनाब लीडिंग रन स्कोरर्स की लिस्ट में 7वें नंबर पर थे और जब उनको न्यूजीलैंड टूर के लिए जनाब टीम के अंदर जगह नहीं मिली थी, तो उस वक्त वो बड़े दिल बर्दाश्ता हुए थे। और जब अभी टूर अनाउंस नहीं हुआ था, यानी कि स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ था, उस वक्त मैंने भी और जनाब कुछ और पाकिस्तान के जो साफी हैं उन्होंने अहमद शहजाद के लिए आवाज उठाई थी। लेकिन अब लगता है कि अहमद शहजाद साहब को शायद ये लगा कि भाईजान मेरी तो मीडिया के अंदर चलती बड़ी है, मुझे तो प्रमोट ही बड़ा किया जाता है। सो मैं जो भी बोलूंगा उसके ऊपर आंखें बंद करके जो यकीन है वो कर लिया जाएगा। सो अहमद शहजाद की इन शॉर्ट जो रियलिटी है ना, वो मैंने आपके सामने रखनी है। इसके अलावा पाकिस्तान को जनाब चैंपियंस कप 2024 के अंदर एक नया हीरा मिल गया है और ये हीरा इफ्तिखार अहमद की छुट्टी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से करवा कर रहेगा। वो जनाब किस तरह से, ये भी डिटेल्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा इरफान खान न्याजी जिन्होंने जनाब मार्कोर्स के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की है और एक वक्त ऐसा था कि जब आखिरी 12 से 13 ओवर बाकी थे, तो उस वक्त इरफान खान न्याजी जो है उन्होंने 10 से भी कम रन स्कोर किए हुए थे। लेकिन फिर 50 ओवर कंप्लीट होते होते इरफान खान न्याजी जो है उन्होंने सेंचुरी स्कोर कर दी। सो उनकी ये जो सेंचुरी है ये पाकिस्तान की जो लिस्ट ए की तारीख है उसकी सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी है। सो इरफान खान न्याजी से पहले किसने जनाब तेज तरीन सेंचुरी स्कोर की है, ये भी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही इल्म है कि शाहिद खान अफरीदी ने जो 37 बॉल्स पर श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की थी, शायद वही जनाब लिस्ट के अंदर नंबर 1 पर है। लेकिन शाहिद खान अफरीदी की जो सेंचुरी है वो ओडीआई क्रिकेट के अंदर थी, उसको इंटरनेशनल स्टेटस जो है वो हासिल था, जबकि लिस्ट ए जो है वो डोमेस्टिक के मैचेस जो है वो ज्यादातर इंक्लूड होते हैं। सो जनाब ये जो लिस्ट है इसके अंदर किसने सेंचुरी दागी हुई है, और जब आपके सामने नाम आएगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि जनाब ये वो लड़का है, इसने पाकिस्तान की जो लिस्ट की तारीख है वो बदली थी। सो जनाब इरफान खान ने किस तरह से हिस्ट्री बुक्स जो है उनके अंदर नाम अपना दर्ज करवाया, ये भी आपके साथ वीडियो में आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन सबसे पहले जनाब अगर बात की जाए बाबर आजम, बाबर आजम ने कल जब सेंचुरी स्कोर की, लिस्ट ए की अपनी 30वीं, तो उसके बाद एक ग्राफ या एक लिस्ट जो है वो जनाब जो प्रोडक्शन हाउस वाले हैं उन्होंने चलाई और उसके अंदर था मोस्ट लिस्ट ए सेंचुरीज पाकिस्तानी बैटर, मोस्ट लिस्ट ए सेंचुरीज पाकिस्तानी बैटर। और इसमें जो लिस्ट पर सबसे एंड पर था वो कामरान अकमल थे, बाबर आजम के कजन। इन्होंने 305 मैचेस खेलकर 21 सेंचुरी स्कोर की और इनका जो 100 पर इनिंग का रेशो था
वो 14.5 का था, यानी कि हर 14.5 इनिंग के बाद कामरान अकमल जो है उन्होंने लिस्ट ए के अंदर एक सेंचुरी जो है वो स्कोर की। इसके बाद सलमान बट थे, अनफॉर्चुनेटली फिक्सिंग की जद में आए, लेकिन जनाब वन ऑफ द ब्रिलियंट माइंड्स इनको समझा जाता था, बेहतरीन बैट्समैन थे और 204 इनिंग्स के अंदर 24 सेंचुरीज जो है वो इन्होंने भी स्कोर की। 8.5 जनाब इनका रेशो था। देन सईद अनवर, द ग्रेट सईद अनवर, इन्होंने 319 इनिंग्स के अंदर 26 सेंचुरीज जो है वो स्कोर की। 12.3 इनका इनिंग्स रेशो था। जबकि खुर्रम मंजूर, द अनफॉर्चुनेट खुर्रम मंजूर, जिनको सिर्फ टेस्ट क्रिकेटर के तौर पर देखा गया, उन्होंने लिस्ट ए के अंदर 165 इनिंग्स के अंदर 27 सेंचुरीज जो हैं वो स्कोर की और इनका जो रेशो था वो 6.1 का था। जबकि बाबर आजम ने 180 इनिंग्स के अंदर 30 सेंचुरी स्कोर की और इनका जो रेशो था वो है 6.0। सो पाकिस्तान की तारीख में जितने भी लिस्ट ए के क्रिकेटर्स हैं उनमें सबसे बेहतरीन जो जनाब सेंचुरी की रेशो है वो बाबर आजम की है। लेकिन अहमद शहजाद साहब को ये बात अच्छी नहीं लगी और फिर उन्होंने व्लॉग एक जरूर किया, उसके अंदर बाबर आजम ने जो सेंचुरी स्कोर की इसके ऊपर बात भी की, कहीं पर यह भी कहा कि कॉन्फिडेंस जो है वो बाबर आजम को मिलेगा, लेकिन फिर चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। सो उन्होंने फिर कुछ स्टैट्स रखे कि इंटरनेशनल इवेंट के अंदर कुछ नहीं करते, देन जनाब हम मैच के जो बॉलर्स थे उनके ऊपर नहीं जाते, हम सिर्फ सीधा सीधा रहेंगे। और फिर एक और बात की कि ये जो बाबर आजम की इनिंग थी ना, ये आप किसी नए लड़के को नहीं सिखा सकते और उसको नहीं बता सकते कि जाएं देखें ये वो इनिंग है जिसको मॉडर्न डे क्रिकेट कहा जाता है। तो भाईजान जरा बताइएगा, 2011 में कीनिया के खिलाफ ओडीआई वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान खेल रहा था, हमद टूटा के अंदर आप और मोहम्मद हफीज ओपनिंग करने के लिए आए थे पाकिस्तान के लिए और 6.5 ओवर के अंदर जाकर आपकी विकेट गिरी थी। उस वक्त पाकिस्तान का स्कोर क्या था? कितने रन पाकिस्तान टीम ने स्कोर किया था? चले पाकिस्तान टीम को छोड़ दें, आपने उस इनिंग के अंदर कितनी बॉलें खेलकर कितने रन स्कोर किए थे? जरा आवाम को बताएं। छोटी टीम थी, बॉलर जनाब ऐसे थे जिनके बारे में कोई जानता ही नहीं था, उनके खिलाफ आपने क्या किया था? और आज के दौर में अगर अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स, अफगानिस्तान के बॉलर्स, यूएसए के बॉलर्स या कनाडा या कोई भी लीग जो है और कंट्री है उसके बॉलर्स परफॉर्म करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि लीग क्रिकेट बहुत ज्यादा है। लेकिन आपके दौर में 2011 में कीनिया के कौन से क्रिकेटर्स हैं जो इंटरनेशनल लीग्स के अंदर खेलते थे और वहां से उनको अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने कुछ जनाब जो एबिलिटीज थी वो सीखी थी और फिर आपके खिलाफ आकर उन्होंने वो शो ऑफ की थी? भाईजान आपने 18 गेंदों के ऊपर 1 रन स्कोर किया था, अगर मैं गलत नहीं हूं, आप अपनी आवाम को बताइएगा। इसके अलावा मॉडर्न डे क्रिकेट इज नॉट ऑल अबाउट के जनाब जाएं और मारें। जो क्रिकेट को समझते हैं, मैं तो एक स्टूडेंट हूं ना, मैं आप जितना इल्म नहीं रखता, आप तो क्रिकेटर हैं, आपको जनाब अगर मेरे ख्याल में बुक से निकलें तो आप बहुत अच्छा एनालिसिस जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। अब सलमान बट जो ये कह रहे हैं, कमेंट्री भी कर रहे हैं ड्यूरिंग चैंपियंस कप, वो कहते हैं कि जनाब ये कौन सी अप्रोच है कि आपने जाना है और आपने शॉटें मारनी है। अभी तक जो टूर्नामेंट के अंदर बैट्समैन अपनी विकेटें थ्रो करके गए हैं उनके बारे में ख्याल ये है कि वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, जब सेटल हो गए तो फिर जनाब जो T20 तर्ज की रैश शॉट है ना वो खेलते थे और अपनी विकेट देकर चले जाते हैं। अब बाबर आजम ने तो समझदारी के साथ खेला, प्लस बाबर आजम जब बैटिंग कर रहे थे दूसरे एंड से विकेटें गिर रही थी, तो जब दूसरे एंड से विकेटें गिर रही हूं तो फिर एक एंड को संभाला जाता है, गेम को डीप लेकर जाया जाता है। विराट कोहली को आप सबने सर के ऊपर बिठाया था कि देखें क्या इनिंग, क्या क्लासिकल इनिंग इन्होंने वर्ल्ड कप के दौरान खेली है, लेकिन वर्ल्ड कप के दौरान पहले 48 गेंदों के ऊपर विराट कोहली ने कितने रन स्कोर किए थे? अब हमको बताएं, क्योंकि आपने अगर ये बता दिया तो फिर आपकी जो चूरन की दुकान है वो बंद हो जाएगी। इसके अलावा बॉलर तगड़े नहीं थे ना, तो भाईजान आप जिस बात के ऊपर नाराज हुए थे कि मुझे टीम के अंदर जगह नहीं मिली, मुझे पीएसएल के अंदर जगह नहीं मिली, मैंने नेशनल T20 कप के अंदर परफॉर्म किया है, तो नेशनल T20 कप 2023 जो खेला गया था नवंबर में पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद, इसमें जो आपने इनिशियल मैचेस खेले थे वो किस टीम के खिलाफ खेले थे? आपकी जो परफॉर्मेंस थी जो लीग मैचेस में वो किस टीम के खिलाफ थी? लाड़काना के खिलाफ। लाड़काना के पास एक जाहिद महमूद था, लेग स्पिनर, जो अभी चैंपियंस कप में मार्कोर्स की टीम में खेल रहा है। इसके अलावा कौन सा बॉलर था बताएं? लेकिन जब आप सुपर 8 राउंड में आए
तो फिर वहां पे आपने कितने स्ट्राइक रेट और कितनी एवरेज के साथ रन स्कोर किया था, जरा आप आम के सामने रख दें, क्योंकि वहां पर थोड़े से तगड़े बॉलर आ गए थे ना सामने, तो कहां पे टांग गई थी शायद। सो अहमद शहजाद साहब, आप इतने बड़े क्रिकेटर हैं, आप को जनाब जब आप क्रिकेट खेलते थे तो मैं बड़ा फॉलो करता था, लेकिन अफसोस होता है अब आपका एनालिसिस सुनकर के, यार आप जितने अच्छे क्रिकेटर थे शायद उतने अच्छे एनालिसिस करने वाले नहीं है। फिर आप और या शायद कुछ और लोग थे जिन्होंने ये कहा था कि वसीम अकरम वकार यूनुस, सॉरी वकार यूनुस जितने अच्छे बॉलर थे उतने अच्छे कोच नहीं है। सो मे बी आप जितने अच्छे क्रिकेटर थे उतने अच्छे एनालिसिस प्रेजेंट करने वाले नहीं है, या फिर जानबूझकर डंडी मार जाते हैं। इसके बाद जनाब पाकिस्तान को जो नया हीरा मिला है ना, वो इरफान खान न्याजी है, और इरफान खान न्याजी ने जो आज इनिंग खेली है, इसने जनाब पाकिस्तान की जो लिस्ट ए की तारीख है ना उसको बदला है। हालांकि जनाब इनके पास अपॉर्चुनिटी थी, अगर ये थोड़ा सा जल्दी तेज खेलना शुरू करते तो ये जनाब मजीद जो तारीख है उसको बदल सकते थे, लेकिन फिर भी जनाब सेकंड फास्टेस्ट जो लिस्ट ए की सेंचुरी है वो पाकिस्तान की तारीख की इन्होंने स्कोर कर दिया। इनसे पहले जनाब शाहजेब हसन ने स्कोर की थी फास्टेस्ट लिस्ट ए सेंचुरी, और ये जनाब कराची के लिए खेलते हुए इन्होंने की थी। और शाहजेब हसन 2009 में जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता था तो उस वक्त पाकिस्तान की चैंपियन टीम का हिस्सा थे, फाइनल में भी ये खेले थे। और इसके अलावा 2017 में PSL शुरू होने से पहले जब वो फिक्सिंग कुछ इल्जामात लगे थे और कुछ खिलाड़ी बैन हुए थे, तो उनमें इन पर भी बैन लगाया गया था, और उसके बाद इनकी जो क्रिकेट है वो खत्म हो गई थी। जबकि इस लिस्ट के अंदर एक नाम वो भी है जो फास्टेस्ट लिस्ट ए सेंचुरीज की लिस्ट है, जिसको मैं बड़ा हाई रेट करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि यार इस लड़के को ऊपर आपने नजर रखनी है, ये आने वाले टाइम में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा, और वो जनाब मुबशिर खान है। कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर लिखा था कि ये मुबशिर नहीं है बल्कि मुबशिर है। सो जनाब जब इंग्लिश में लिखा गया तो SHR है, सो इसलिए मुबशिर रीड आउट करता हूँ। अगर आपको मुबशिर लगता है कि इनका नाम है तो मुबशिर खान आप समझ सकते हैं जनाब मैं जिस जानिब रेफर कर रहा था। इन्होंने जनाब 2 लिस्ट ए सेंचुरी स्कोर की हैं, एक 56 बॉल के ऊपर और एक 60 बॉलों के ऊपर। सो ज्वाइंट फास्टेस्ट सेकंड फास्टेस्ट जो लिस्ट ए सेंचुरी है उसमें भी मुबशिर खान का नाम शामिल है, और मुबशिर खान पाकिस्तान के लिए एक हेल्दी प्रोडक्ट है। अगर पाकिस्तान ने इनको अच्छा ग्रूम किया तो ये जनाब जो इफ्तिखार अहमद की जगह है वो खा जाएंगे। इसके अलावा अब्दुल समद ये भी इफ्तिखार अहमद की जगह खाने के दर पर हैं, और इरफान खान न्याजी तो जनाब जिस तरह से PSL सीजन 9 के अंदर इन्होंने परफॉर्म किया था, यानी कि इस साल के आगाज पर, और फिर पाकिस्तान टीम के अंदर इनको कॉल अप किया गया, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ इनको सीरीज जो है उसके अंदर मैचेस नहीं मिले थे। अगर वहां पर इनको कोई मैच मिल जाता और ये परफॉर्मेंस दे जाते तो मे बी ये T20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा होता है, लेकिन वहां पे इनको जगह नहीं मिली। इनको जनाब जो 15 मेंबर स्क्वाड था उसे बाहर कर दिया गया। लेकिन अब जिस तरह से मुसलसल इफ्तिखार अहमद नाकाम हुए हैं और स्पिनर्स को और फास्ट बॉलर्स को उस तरह से जनाब टैकल नहीं कर पाए इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो मुझे लगता है कि इरफान खान न्याजी, मुबशिर खान, अब्दुल समद, इन तीनों में से एक लड़का जो है वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में इफ्तिखार अहमद को रिप्लेस कर दिया गया। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।